बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, आज हम बात करेंगे तब्दीली सरकार यानी महंगाई सरकार के हवाले से कि जिस कदर इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, महंगाई अपने पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को महंगाई नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़रा आके नीचे देखें, आवाम से पूछें कि किस कदर हालात उनके तंग हो चुके हैं और किस कदर वो परेशान हैं। जबकि हमारे शहबाज गिल साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं, वो ये बात आके कहते हैं कि जी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कि दुनिया में पाकिस्तान से इतने ममालिक की कीमतें ज़्यादा हैं और इतने ममालिक की पाकिस्तान के करीब हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन ममालिक की उजरत क्या है, मज़दूरों की यौमिया उजरत यौम तनख्वाह उनको कितनी मिलती है। जितनी उनको तनख्वाह मिलती है एक दिन की, उतने में वो 50 लीटर पेट्रोल तक ख़रीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक आम मज़दूर की दिहाड़ी 500 रुपये है और उसके अखराजात 1500 रुपये के हैं, तो वो किस तरह पूरे करेगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये बात नज़र नहीं आती। वो समझते हैं कि जी मुल्क में तो महंगाई ही नहीं है सिरे से, और इस बात पर हुक्मरानों को शदीद सोचना चाहिए कि अवाम के जो हालात हैं, क्या 2023 के इलेक्शन में आप इन हालात के साथ इलेक्शन जीत पाएंगे जिस तरह से आप इस वक्त कर रहे हैं अवाम के साथ, और जिस कदर आप अवाम को महंगाई के बोझ तले दबो रहे हैं। और हर माह एक महीने में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और तकरीबन चौथी से 5वीं मरतबा यह कीमतें कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को महंगाई नज़र नहीं आती है। अब सवाल ये पैदा है कि महंगाई हो क्यों रही है। हमारे हुक्मरानों के मुताबिक तो जी अब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खासी बढ़ चुकी हैं, इंपोर्ट कम हो चुकी हैं, जो करंट अकाउंट डेफिशिएंस था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बल्कि सरप्लस में आ चुका है, वो फ़ायदे में आ चुका है। और जी उसके अलावा करप्शन भी ख़त्म हो चुकी है, जबकि नैब ने जो बड़ी मछलियों से 520 अरब रुपए भी हासिल कर लिए हैं। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ भी बेच दी गई हैं, वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें भी बेच दी गई हैं, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में भी कमी की गई है, वज़ीर आला के जो हाउस के अखराजात हैं वहाँ पर भी कमी की गई है, किफ़ायत शारी इख्तियार की गई है। और जबकि IMF से कर्जे भी लिए गए हैं, बैरून मुल्क से इमदाद भी ली गई है, और उसके बाद भी अभी तक महंगाई उरूज पर है। वो घी जो 130-40 रुपये किलो मिलता था वो 300 रुपये में पहुंच चुका है, जबकि इसी तरह हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमत को महंगाई नज़र नहीं आती है। अभी हुकूमत जो दावे करके आई थी, जो वादे करके आई थी कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी, वो गरीब के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी, वो गरीब के लिए काम करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत किसी गरीब के लिए कोई काम करे, बल्कि हुकूमत गरीब को मारने के चक्रों में है कि जी किस तरह से हम महंगाई करें और गरीब बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी कि जो हुकूमत ने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, अब हुकूमत उनसे मुनहरिफ हो चुकी है, जो हुकूमत से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और हुकूमत ये कह रही है कि जी महंगाई तो सिरे से है ही नहीं। हुकूमत ग्राउंड पे आके देखे कि किस कदर महंगाई है और गरीब किस कदर हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब कभी ये बात स्क्रीन पे आके कहते हैं कि जी मुझे पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारी मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमने कर्जे देने हैं, पिछली हुकूमतों ने ये काम किया था, वो काम किया था, उनके कारनामों के। लेकिन 3 साल हो चुके हैं और अभी तक ही पिछली हुकूमतों के कारनामों का जिक्र हो रहा है, और 3 साल के अंदर हुकूमत की कोई अपनी परफॉर्मेंस ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसे वो सामने रख सके, सामने रख के वो अपनी बात कर सके जी हमने पिछले 3 साल में आवाम के लिए ये किया। हाँ, सिर्फ ये बात कह सकती है कि हमने आवाम की महंगाई की है, हमने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, और हमने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं, और हमने ये भी कह दिया कि आवाम हमें अगली दफ़ा वोट ना दें। इस तरह की बात तो यकीनन हुकूमत कह सकती है, लेकिन हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी को पेश करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है कि वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखें। आवाम का जो सबसे बेसिक इशू है वो महंगाई का है, लेकिन तरीक़े इंसाफ की हुकूमत में आते ही जो तरीक़े इंसाफ के वादे थे, करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन बढ़ गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन का इंडेक्स बढ़ चुका है। और जी उसके अलावा हमारे जो थाना कल्चर में वज़ीर आज़म साहब ये बार बार दावा किया करते थे कि हम उसमें बेहतरी लाएंगे, और अब पाकिस्तान क्राइम रिपोर्ट में कहीं आगे जा चुका है, और इस पर भी हमारी हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत
कर क्या रही है हुकूमत, किस तरह की स्ट्रगल कर रही है, क्या यहाँ पर न तो गरीब की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, न तो आम शहरी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, बल्कि वज़रा की और जो वज़ीर मुशीर हैं जी वो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी जो दी जा रही हैं, उनकी मराहत भी उनको दी जा रही हैं, उनको एयर टिकट भी दिए जा रहे हैं, उनको साल की जो अलाउंसेस हैं वो भी दिए जा रहे हैं, लेकिन किसके? गरीब के टैक्स से। कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, वहाँ पर गरीब के लिए कोई बातचीत नहीं होती, वो मछली बाज़ार बन चुका होता है। मछली बाज़ार बनने के बाद इजलास कौमी असम्बली का ख़त्म हो जाता है। सेनेट का इजलास होता है, वहाँ पर भी यही कुछ दोहराया जाता है। कानून साज़ी करनी होती है तो हुकूमत मुखालफत करती है तो अपोजिशन सामने आती है। अगर हुकूमत किसी कानून के हक़ में हो तो अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है। और कभी भी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ अवामी मसाइल के लिए नहीं बैठे। वो अपोजिशन जो पिछले 3 साल से पीडीएम की लड़ाई लड़ रही है और हुकूमत को गिराने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है, वो अवाम के मसले पर कोई बात नहीं करेगी। वज़ीर आज़म साहब जो पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, अवाम के मसले पर अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी अपोजिशन अगर ये बात करती है कि जी आप आएँ अवाम के मसाइल पर बातचीत करते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और अपोजिशन से जब ये बात की जाती है कि आप आएँ, तो वो कहते हैं हुकूमत जाएगी, आर या पार होगा, हुकूमत को घर भेजेगी, हुकूमत फ़लाँ 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 तारीख को घर चली जाएगी। लेकिन अपोजिशन भी फ्लॉप हो चुकी है, हुकूमत को गिराने के लिए हुकूमत भी फ्लॉप हो चुकी है, अपोजिशन को एनआरओ देने के लिए, और दोनों इस वक्त ऐसे ही हैं। लेकिन अवाम के मसाइल यूं के त्यों बरकरार हैं, बल्कि अवाम के मसाइल कई गुना बढ़ चुके हैं बजाय कम होने के। अब देखिए तब्दीली सरकार क्या अपनी गवर्नेंस को बेहतर करती है या वो इसी के साथ ही ले चलती है और अपनी सियासी ताकत को, अपनी पार्टी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि परवेज़ इलाही की जमात है, वो भी कुछ ऐसे ही थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, लेकिन वो अब एक छोटी सी पार्टी बनकर रह चुकी है जहाँ पर चंद ही इलेक्टेबल एमएनएस और एमपीएस मौजूद हैं। क्या तरीके इंसाफ का भी यही हाल होगा अगर तो वो अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है? तो देखते हैं जी क्या वज़ीर आज़म साहब अवाम के मसाइल पर संजीदा भी हैं, क्या उनके मसाइल के हल करने का, उनके मसाइल के इदराक करने के लिए अगर वो संजीदा है तो अवाम के मसाइल यकीनन हल करेंगे। लेकिन कब? अब 3 साल गुजर चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमती वज़रा ये बात बार बार कहते हैं कि जी हम 5 साल के बाद रिपोर्ट देंगे, तो 5 साल के बाद कहेंगे जी कि 1 करोड़ नौकरियां तो वो हम भूल गए थे और 50 लाख घर हमने बनाए थे लेकिन वो गिर गए थे। और इस तरह की बातें, जाहिर सी बातें उम्मीद तौर पर कहने को मिलेंगी। तो देखिए जब आगे क्या होता है कि हुकूमत महंगाई कम करती है, क्योंकि आवाम का सबसे बुनियादी मसला अशिया ज़रूरिया की फराहमी है और हुकूमत उसमें मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और नाकाम हो चुकी है। हर चीज़ की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो लेकिन क्या आइंदा भी ये इजाफा मौजूद रहेगा या हुकूमत इसको कंट्रोल कर पाएगी और गरीब की ज़िंदगी बेहतर बनाएगी? तो आज के वीलॉग से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोग का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।